ओपनर बल्लेबाज राम स्ट्राइक पर होंगे, गोविंद ऑन स्ट्राइक पर। अब प्रशांत शिंदे एक लंबे कद के बॉलर, अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर, अपने स्पेल का पहला ओवर। ये चौथा मैच है ना? ये चौथा मैच है ना? आज टूर्नामेंट का आज के दिन का चौथा मैच। और अच्छी बॉल और अच्छे तरीके से उठाकर मारने का प्रयास था राम का, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से डीप कवर पर फील्डर ने बॉल को कलेक्ट किया। इस तरह राम के रूप में पहला तगड़ा झटका टीम को लग चुका है। शिंदे ने जो उम्मीद थी उनसे, अपनी टीम को अपने से जो उनको उम्मीद थी वह करके दिखाया। और अभी इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच हुए हैं, शुरुआत उसी तरह से हो रही है। हर मैच में ऐसा देखने को मिला है, पहली या दूसरी बॉल पे पहला झटका लग जाता है। रोकर्स बल्लेबाजी कर दो ना। रोकर्स की टीम को पहला झटका लग चुका है राम के रूप में, जो एक बहुत तगड़े अच्छे थे तर्रार ऑलराउंडर है। पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने क्या कर सकते हैं उन्होंने सबको दिखाया, दर्शक जानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा झटका रोकर्स की टीम को, उनका स्थान लेने के लिए वन डाउन बल्लेबाज का नंबर पवन, राम का स्थान लेने के लिए पवन आ चुके हैं स्ट्राइक पर। पवन ही नाम है ना? पवन पवन वन डाउन बल्लेबाज इस ग्राउंड के एक तगड़े तेज तर्रार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करके दिखाई थी। अब देखना होगा आज। एक स्ट्राइक पर पवन, एक लंबी जिम्मेदारी है। शांत करते हुए अच्छी बॉल फुल टॉस थी, और कट किया है, कवर के ऊपर से बॉल जा रही है। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह पवन ने आते ही खाता खोला, अपना खाता खोला अपनी टीम का। उनके टीम का स्कोर हुआ 2 रन। बॉलर का नाम है प्रशांत, अपने स्पेल का पहले ओवर का तीसरी बॉल लेकर एक बार फिर से पवन के लिए स्ट्राइक पर होंगे पवन। अच्छी बॉल, उसी अच्छे अंदाज में बॉल को ठेला है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में दूसरा झटका लग चुका है। रोकर्स है ना? रोकर्स की टीम को दूसरा झटका। बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी है स्टार्स को। स्टार्स ने अच्छी स्टार्स मिल चुकी है स्टार्स की टीम को। और 3 बॉल 2 रन 2 विकेट, बहुत गहरा संकट। अब पवन का स्थान लेने के लिए चेतन, देखना है चेतन इस जिम्मेदारी को कहां तक ले जा पाते, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ प्रशांत दौड़ते हुए चेतन के लिए, चेतन तैयार, अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल फुल लेंथ की थी, और उनको पूरी तरह से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। इस तरह डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार अपने ही फॉलो थ्रू में बॉल को कलेक्ट कर फिर से प्रशांत अपने बॉलिंग मार्ग वापस आते हुए, फिर से एक बार प्रशांत के सामने चेतन तैयार। प्रशांत दौड़ते हुए चेतन के लिए, चेतन पर बुरा करके कट कर दिया है बॉल को। डीप कवर की तरफ बॉल जा रही, जब तक वहां बॉल को फील्ड किया जाएगा। और अंपायर की तरह 4 रन। हाँ यादव भाई, हाँ निरंकार भाई, बोलिए साहब। सूचना बस ये कल तक और बिजी है, एक जगह प्रोग्राम मुहिम बाटी। हाँ हाँ, शाम तक वो मिले, कोनो बात ना, थोड़ा सा बिजी एक जगह। हाँ, हाँ, हाँ। एक बार फिर से प्रशांत दौड़ते हुए चेतन के लिए, काफी आप स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, जिसको वाइड देने में अंपायर को कोई कठिनाई नहीं। वाइड के सहारे उनकी टीम का टोटल स्कोर हुआ कितना है टोटल? 7 रन। टोटल स्कोर बोले जाए हमें काम बोल बता भाई, हम बोलब ना। एक बार फिर से प्रशांत दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी यहाँ स्टंप के बाहर। अंपायर कॉल्स का हमें इंतजार होगा, वाइड बॉल।
लगातार 2 वाइड प्रशांत अभी तक डाल चुके हैं। टोटल स्कोर वाइड के जरिए हुआ 8 रन। एक बार फिर से दौड़ते हुए प्रशांत, चेतन के लिए अच्छी पटकी हुई बॉल थी और चेतन ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में, जब तक वहां बॉल को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन कंप्लीट कर चुके। अब स्ट्राइक होगी गोविंद के पास। पहले टोटल स्कोर हुआ 9 रन। बॉल ओवर। पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन, 2 विकेट। स्टार्स की टीम को अच्छा स्टार्स मिल चुका है। रोकर्स की टीम काफी गहरे संकट में है, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए। एक बार फिर से सभी खिलाड़ी अपने स्थान पे वापस आ रहे हैं। बॉलर से नेम भाई, बॉलर का नाम भाई तबरेज। तबरेज शमसी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उनके सामने पहली बार स्ट्राइक पर होंगे चेतन। तबरेज शेर खान। तबरेज एक लंबे रनअप के साथ दौड़ते हुए राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। चेतन के लिए अच्छी बॉल थी, उतने खूबसूरत तरीके से बॉल को कवर के ऊपर से खेला है। देखना है बॉल को फील्ड, जब तक फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन सुरक्षित कर चुके हैं। फील्डरों के माध्यम से एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है तबरेज के पास। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे निश्चित रूप से गोविंद। तबरेज दौड़ते हुए, गोविंद के लिए कोई उठाकर मारने का प्रयास था, उतनी ही चालाकी से फुल लेंथ की बॉल डाला तबरेज, जो कि उनको बल्लेबाज को छकाती हुई बॉल सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। बॉल एक बार फिर से पहुंचा दी गई है तबरेज के पास। तबरेज फिर से अपने बॉलिंग मार दौड़ते हुए गोविंद के लिए। गोविंद उठाकर मारने का प्रयास है, लेकिन तबरेज, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। आप इस से काफी बाहर थी, इसको अंपायर को वाइड देने में कोई कठिनाई नहीं। वाइड के सहारे टोटल स्कोर हुआ 11 रन। टूर्नामेंट के पहले दिन का चौथा मैच। इसी के साथ कवरेज दौड़ते हुए गोविंद के लिए आगे आकर उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल हिट करते हुए सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। फुल लेंथ की बॉल थी। बल्लेबाज को समझना होगा, ऐसे बॉल को सीधे बल्ले से स्ट्रेट खेलना होगा। एक बार तबरेज फिर से दौड़ते हुए गोविंद के लिए। गोविंद तैयार, फिर से आगे आकर उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन तबरेज ने उनके कमजोरी को पकड़ के रखा है। हाथ खोलने का जरा से मौका नहीं दिया। वाइड वाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड +1। एक बार फिर से दौड़ते हुए चेतन के लिए तबरेज, अच्छी बॉल। तबरेज ने बल्लेबाजों को कमजोरी को पकड़ के रखा है और उसी पर प्रहार करना जारी रखा है। अभी तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग बांध के रखा है। भोजन कर लिया और अच्छी बॉल, खड़े खड़े स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। इस 6 के सहारे टोटल स्कोर हो गया 19 रन। दूसरा ओवर तबरेज के द्वारा, अपने स्पेल का पहला ओवर। कितना बॉल बची है? हाँ? हाँ, हाँ। जी। इसी के साथ अपने ओवर की लास्ट बॉल लेकर एक बार तबरेज फिर से तैयार। उनके सामने होंगे चेतन। इसी के साथ दौड़ते हुए तबरेज, चेतन के लिए अच्छी बॉल और उठा दिया है। बॉल उठ ऊपर ज्यादा उठ गई, देखना है फील्डर बॉल के नीचे दौड़ लगा रहे। कलेक्ट कलेक्ट नहीं कर पाए। बॉल काफी ज्यादा ऊपर थी और वहां पर मिसफील्ड हुआ। जिस हेलो। हेलो। बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर कंप्लीट कर चुके। इसके सहारे स्कोर टोटल हुआ 21 रन।
थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। चेतन बॉल को उठाकर मारने का प्रयास था, बॉल बल्ले का ऊपर ही किनारा लेकर सीधा खड़ी हो गई, लेकिन वहां पर फील्डर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। एक जीवन दान चेतन को जरूर मिला है, देखना है इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपनी टीम को कहाँ तक ले जाते हैं। और बॉलर सलीम भाई, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड थोड़ा फैलाई जा रही है। रोबोट, नाम तो बहुत ही सुंदर है रोबोट। देखना है अपनी टीम के लिए कैसी बॉलिंग करते हैं रोबोट, अपने लिए, अपनी टीम के लिए। अपने स्पेल का पहला और टीम का तीसरा ओवर रोबोट के द्वारा। सामने होंगे गोविंद। फील्ड थोड़ा फैलाई जा रही है। छह खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। 2 ओवर 21 रन, तीसरा ओवर रोबोट के द्वारा प्रगति पर होगा। सामने होंगे स्ट्राइक। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, बाउंड्री के पास भेजा जा रहा है कि एक लंबे रनअप के साथ रोबोट गोविंद के लिए दौड़ते हुए। गोविंद स्ट्राइक पर तैयार और अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल पूरी तरह से उनको चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। बल्लेबाज बॉल की लाइन को नहीं पढ़ पाए, बाउंस पेस को नहीं पढ़ पाए, बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। इस तरह भी स्कोर रुका हुआ 21। तीसरा ओवर पहला बॉल रोबोट के द्वारा डेड डॉट डाला गया। इसी के साथ एक बार फिर से रोबोट दौड़ते हुए गोविंद के लिए, और अच्छी बॉल, यॉर्कर बॉल थी, उठाकर मारने का प्रयास था, भाग्यशाली रहे कि बॉल स्टंप को थोड़ा सा छोड़ती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। अन्यथा यहाँ बोल्ड हो सकते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया। रोबोट बहुत ही कसी हुई बॉलिंग अपने लिए, अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से एक लंबे रनअप के साथ राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। सामने होंगे गोविंद, फ्रंट फुट करके उठाया है बॉल को, डीप मिड विकेट की तरफ जा रही बॉल, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। इस तरह तीसरा झटका, तीसरा झटका लगा ना? मैं सभी कैप्टन्स को और सभी ओनर्स को ये बता दूं कि हम 1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं और अभी हमारे बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। तो जो भी फील्डर फील्ड पे आप डिसीजंस ले रहे हैं वो फटाफट लें, और जो भी बैट्समैन आ रहे हैं आउट होने के बाद वो जरा जल्दी जल्दी आए, क्योंकि अगले बहुत सारे मैचेस आज के जो सेकेंड हाफ के हैं वो आने बाकी हैं अभी। आप सभी से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि समय हमारे पास कम है, और आप सभी को ही शाम के मैचेस खेलने में दिक्कत होगी। हम 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं आज के नियमित समय से। तो आप सभी अपनी तरफ से शीघ्रता दिखाएं, केवल कैप्टन ही बातें करें, फील्ड के डिसीजन फटाफट लें। पांडे जी। सिक्स आर रोबोट दौड़ते हुए, अच्छी बॉल बैक फुट में जाकर कट किया है पॉइंट पे। जब तक वहां फील्डर बॉल के पीछे दौड़ लगा रहे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 23 रन। बल्लेबाज का नाम क्या है बाजू भैया? विनोद। विनोद से और चेतन से अपनी टीमों को बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर मैच में इनको बने रहना, तो दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी, रन भी बनाने होंगे और क्रीज पर रुकना भी होगा। विनोद, विनोद स्ट्राइक पर, रोबोट के सामने होंगे विनोद। रोबोट एक लंबे रन के साथ दौड़ते हुए विनोद के लिए। विनोद तैयार, अच्छी बॉल, पटकी हुई सीधा मिडिल स्टंप बॉल थी, बैकफुट जाकर के बॉल को सामने की तरफ धकेला। जब तक फील्डर बॉल को दौड़ को फील्ड करे, दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा करके 1 रन चुरा लिया। बहुत ही सुंदर बॉल, उतने सुंदर तरीके से बॉल को सम्मान दिया विनोद। एक बार फिर से रोबर्ट्स दौड़ते हुए चेतन के लिए। चेतन तैयार, अच्छी बॉल, सीधे बॉल उठाना चाहते थे, लेकिन बॉल खड़ी हो गई है।
ऊपर के क्षेत्र में जहां पर रोबोट ने दौड़ के स्वयं बॉल को कलेक्ट किया और इस तरह तीसरा झटका है, चौथा झटका लगा है रॉकर्स की टीम को। बहुत गहरे संकट में रॉकर्स की टीम, बहुत गहरा संकट आ चुका है। स्टार्स ने पूरी तरह से चढ़ बैठा है रॉकर्स की टीम के ऊपर, जरा से भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, पूरी तरह से दबाव में रखा है, किसी बल्लेबाजों को अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा अभी तक। ओवर समाप्त हुई कहाँ? 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 24 रन। और बॉलर्स का नाम भाई प्रशांत, ये दूसरा ओवर क्या है प्रशांत ने? हाँ, प्रशांत अपने स्पेल का दूसरा, टीम का चौथा ओवर प्रशांत के द्वारा। सामने होंगे विनोद। बोला? अरे बैट्समैन अभी कौन आया? मणिकांत। तो इसको पानी देगा के? क्लियर है ना मणिकांत? कौन ये बल्लेबाज? हाँ, ये जो बल्लेबाज है। मणिकांत नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे पटेल, पटेल, पटेल। प्रशांत दौड़ते हुए विनोद करिए, विनोद ने अच्छी बॉल बैक किया है बॉल को कवर्स के ऊपर, लेकिन वहां जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा दोनों बल्लेबाज ने काफी तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। तब तक बॉल को कलेक्ट करके थ्रो करें, दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छे तरीके से 3 रन कंप्लीट कर चुके हैं। अरे क्या बताते हो, उसको पहले से मालूम, नए बल्लेबाज का मणिकांत, नए बल्लेबाज ना, तब यार आयो होश में आया करो। मणिकांत 3 लिए, 3 रन अभी लिए। पहली बार नए बल्लेबाज मणिकांत स्ट्राइक पर होंगे प्रशांत के सामने। प्रशांत एक अच्छे बॉलर, अच्छी बॉलिंग पहले ओवर उन्हें करके दिखाया, दूसरे ओवर में मुझसे काफी उम्मीद होगी। इसके साथ दौड़ते हुए मणिकांत के लिए अच्छी बॉल पर जाकर कट करने के बाद, लेकिन फॉलो थ्रू में ही बॉल को कैच कर लिया है प्रशांत ने। हमें एम्पायर के निर्णय का इंतजार होगा। बम कैच है कि काफी जोरदार अपील थी, लेकिन अंपायर ने उसको नकारा। भाग्यशाली रहे मणिकांत, अभी क्रीज पर सुरक्षित। अभी क्या हुआ? डॉट बॉल। एक बार फिर से प्रशांत दौड़ते हुए मणिकांत के लिए, मणिकांत स्ट्राइक पर तैयार। अच्छी बॉल थी और उतनी अच्छी तरीके से शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खेला है बॉल को, डीप फाइन लेग की तरफ बॉल गई। हमें एम्पायर के निर्णय का इंतजार होगा। 6 रन, बहुत ही अच्छी बॉल थी, बॉल का इंतजार किया, बॉडी के अपने लेफ्ट साइड कैसे ट्रांसफर करके शॉर्ट फाइन लेग की तरफ भेजा है बॉल को, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फाइन लेग, सॉरी। एक बार फिर से दौड़ते हुए मणिका बैक फुट जाकर कट किया है, पॉइंट की तरफ बॉल जा रही है, वहां पर मिसफील्ड हुई, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया, 1 रन और चुरा लिया। 2 रन, 2 रन चुराए ना, 2 रन। टोटल स्कोर हुआ 35 रन, 5 बॉल। प्रशांत एक बार फिर से अपने बॉलिंग मारू, सामने होंगे मणिकांत। मणिकांत स्ट्राइक पर तैयार, प्रशांत दौड़ते हुए मणिकांत के लिए, और अच्छी बॉल उठाया है, लेकिन बॉल हवा में ऊपर गई है, देखना होगा। और प्रशांत ने ही अपने फॉलो थ्रू में ही कैच किया, इस तरह पांचवा पांचवा झटका।
बॉलर्स नेम भाई? सत्यम, सक्षम। एक लंबे कद के सक्षम और बॉलिंग में सक्षम भी है। बल्लेबाज का नाम भाई? बल्लेबाज का नाम सनी। नए बल्लेबाज सनी यान स्ट्राइक पर होंगे। स्ट्राइक पर होंगे विनोद, सक्षम दौड़ते हुए विनोद को लिए। और अच्छी बॉल थी, हवा में बल्ला चलाया, बॉल को लाइन को नहीं पढ़ पाए, बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। धन्यवाद पांडे जी, बहुत ही अच्छी गेंद डाली है सक्षम ने, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, ऊंची गेंद डालते हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज भी बहुत धाकड़ है। विनोद भाई आगे निकल कर डायरेक्ट पे गेंद को लिया, सामने की तरफ उड़ा के मार दिया, और फील्डर को छकाती हुई गेंद 4 रनों के लिए, पूरे 4 रन। विनोद भाई अपने टीम के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, वो मिडल में बैटिंग करते हैं, और वही सब कुछ दिखाते हुए कि फास्ट बल्लेबाज को भी आगे निकल के कैसे चौका मारा जाता है। बहुत ही सुंदर चौका ये, फील्डर को चौकाते हुए 4 रनों के लिए निकल गई, और इस चौके के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 39 पर। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद और सामने की तरफ उछाल कर मार दिया है, बहुत ही लंबा करारा छक्का विनोद भाई के बल्ले से। वाह विनोद भैया, झमका हुआ छक्का मरने वाला तू तो। बहुत ही बेहतरीन सिक्स था ये, सामने बाउंड्री लंबी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस बल्लेबाज को। एक बार बल्ले ने छू लिया गेंद को तो उसको छक्का जानी ही है। विनोद भाई छाप छक्का था ये, और इस छक्के के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 45 पर। देखना होगा कि सक्षम अगली गेंद कैसी डालेंगे। सामने तगड़ा बल्लेबाज है, और ये थोड़ा लोअर फुल टॉस गेंद, इसको मार दिया था मिड विकेट की ओर, लेकिन जब तक फील्ड की जाती, एक ही रन चुराया, एक ही रन ले पाए, थोड़ी सी आनातानी हुई थी। विकेट, रन आउट, सनी रन आउट हो चुके हैं। रन लेने की जल्दबाजी में, एक को 2 बनाने के चक्कर में अपना विकेट गवा दिया। ये स्टार्स की टीम के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सनी भी अच्छे खासे बल्लेबाज हैं लोअर एंड पे, और अपने दिन पर कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी विनोद भाई क्रीज पर बरकरार। मिट्टू भाई और खान दोनों सक्षम को समझाते हुए कि किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है आपको। संदीप, संदीप हैं अगले बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े हैं। सामने विनोद भाई, और एक फिर से पटकी हुई गेंद, और अपना अपना गगन चुम्बी छक्का मारा इसको। मैं कहना चाह रहा था ये इनका स्टाइलिश शॉट है, ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर का नाम संदीप पांडे है क्या? फिर संदीप विश्वकर्मा। वो तो स्ट्राइक पर है। अगली गेंद सक्षम की विनोद भाई के लिए, ये आगे निकलकर सामने की तरफ उछाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन छक्का, इस ओवर का तीसरा छक्का। क्या ही जानदार शॉट मार रहे हैं विनोद भाई, दमदार शॉट मार रहे हैं, आगे निकल निकल कर मार रहे हैं, और इसके 7 ओवर की समाप्ति, लेकिन बहुत ही महंगा ओवर ये, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 58 पर। एक विकेट तो रनआउट के माध्यम से मिला। और इस ओवर में कुल आए हैं 23 रन, 23 रन, 58 पर रनों की संख्या पहुंच चुकी है। सक्षम का ओवर ये, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुआ था, पहली गेट डॉट गेट डाली थी, लेकिन उसके बाद जो धुलाई हुई है वो काबिले तारीफ। 58 रन, 5 ओवर,
5 ओवर के बाद 58 रन पर स्टार्स की टीम और आखिरी ओवर में देखना होगा कि ये दोनों बल्लेबाज क्या कुछ कर सकते हैं। अभय शुक्ला जो कि अगले गेंदबाज होंगे जहां तक मुझे आशा है। गेंद उन्हीं के हाथों में दी गई है कैप्टन के द्वारा। हाँ, अभय को बहुत ही समझदारी से सूझबूझ से इस गेंद को इस ओवर में डालनी होगी, गेंदबाजी करनी होगी। उन्हें ये निश्चित करना होगा कि कम से कम रन बने ताकि चेस करने में आसानी हो, क्योंकि पिछला ही मुकाबला हमने देखा 1 ओवर में 4 रन ही बनाने थे महज, लेकिन नहीं बना पाई बल्लेबाजी की टीम। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी उनकी। सैंडी स्ट्राइक पर अभय की पहली गेंद, पटकी हुई स्लो गेंद, बहुत ही प्यारे तरीके से कट कर दिया है गली की तरफ। और जब तक वकील साहब द्वारा उसे फील्ड किया जाता, 1 रन गेंदबाजों बल्लेबाजों ने चुरा लिया है। अभय शुक्ला, अभय शुक्ला जरूर थोड़े से सहमे होंगे, क्योंकि जो पिछले ओवर में 3 धमाकेदार छक्के देखने मिले थे हमें, हमने तो बड़ा एंजॉय किया, लेकिन विपक्षी टीम के बॉलर्स थोड़े सहम तो जरूर गए होंगे कि बहुत मार रहा है यह व्यक्ति। अभय शुक्ला, देखते हैं क्या कुछ करते हैं ये। विनोद भाई स्ट्राइक पर, अभय की स्लोअर पटकी हुई गेंद और बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही प्यारी गेंद, विकेट ले गई इस गेंद ने, विकेट ले गई इस गेंद ने, बहुत ही सुंदर। विकेट कीपर मिट्टू भाई ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। हालांकि हमेशा कीपिंग करते हुए देखे नहीं जाते, लेकिन धोनी के स्टाइल में कैप्टेंसी मिली है तो विकेट कीपिंग भी अपने ही हाथों में ले ली मिट्टू भाई ने। क्योंकि कीपिंग एक ऐसा स्थान होता है जहां से आप हर फील्डर पर निगाहें दौड़ा सकते हैं, किसको कहाँ खड़ा करना है, किसको कहाँ पर फील्डिंग पे भेजनी है, सब सुनिश्चित करना आसान हो जाता है जब आप कीपिंग कर रहे होते हैं। मिट्टू भाई ने अपने हाथों में कीपिंग का जिम्मा लिया और बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए अगले बल्लेबाज शीघ्र अति शीघ्र ग्राउंड पर आए। यार मोहम्मद भैया, संडे किंग यार मोहम्मद भैया आते हुए अब हमें देखने मिलेंगे कुछ लॉन्ग लेग की तरफ के लंबे लंबे छक्के। अब हमें देखने मिलेंगे लॉन्ग लेग की तरफ लंबे लंबे छक्के। यार मोहम्मद भैया स्ट्राइक पर आ चुके हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कितने प्रिय है हम सब के लिए, कितने चहेते हैं यार मोहम्मद भैया। मैं रवि भैया से चाहूंगा कि उनका उत्साह बढ़ाएं। हमारे यार मोहम्मद भाई इस बॉल पे 6 6 6 6 4 रन। बहुत ही जानदार बल्लेबाजी हमारे यार मोहम्मद भैया की। हाँ, हाँ, हाँ। हेलो, 2 इंच से मात्र रह गया, ये 6 हो सकता था। क्या ही जानदार शॉट मारा है, अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया, एक कदम आगे बढ़ाया, बल्ले को प्यार से बॉल पे लाया और 4 रन बटोर लिए बेहद ही आसानी से यार मोहम्मद भैया ने। मैंने कहा था कि अब यार मोहम्मद भैया आएंगे तो चौके छक्कों की बौछार होगी और वही सब कुछ होता हुआ। भाई की पहली गेंद पे ही मार दिया 4 रन। अगली गेंद है भाई की यार मोहम्मद भैया के लिए और पुल कर दिया है, पुल कर दिया लॉन्ग लेग की तरफ से, फील्डर को छकाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन। 2 गेंद पर 2 चौके, 2 गेंद पर 2 चौके। कहाँ छुपा कर रखा था इन्हें, कहाँ बैठा कर रखा था इन्हें, पहले भेजा होता तो आज कुछ और दृश्य देखने मिलता। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 67 पर। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें बाकी और देखना होगा यार मोहम्मद भैया किस प्रकार से बॉलर को टारगेट करते हैं। इस पे टू भाई फील्डिंग सेटअप करते हुए जरूर प्रेशर होगा बॉलर पर। जिस प्रकार के दोनों शॉट में देखने के लिए मिले हैं अभी तक, किसी भी बॉलर को प्रेशर में डाल सकते हैं शॉट। यार मोहम्मद भैया अगर अगली आने वाली दोनों गेंद पर बाउंड्री मारते हैं तो 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। अगर यार मोहम्मद भैया 4 पे 4 चौका मारते तो 501 रुपए का इनाम। अगली गेंद है भाई की और ये पटकी हुई गेंद बहुत ही प्यारे तरीके से कट कर दिया है,
पहली और थर्ड स्लिप के बीच में से निकल गई है गेंद, देखना होगा फील्ड हो पाती है कि नहीं। और जब तक फील्ड होती, 3 रन भाग लिए हैं बल्लेबाजों ने, 3 रन भाग लिए हैं, 3 गेंदों पर 11 रन आते ही एक्सेलरेट कर दिया है अपनी पारी की रन संख्या को। हर कोई यार मोहम्मद भैया की इस बैटिंग की तारीफ करता हुआ, सभी के मुंह से वाह वाह निकलती हुई, सब चाहते थे कि आखिरी गेंद भी वही खेलें। अगली गेंद अभय की संदीप के लिए, और ये पांव पे डाली हुई गेंद, मारना चाहते थे सामने की तरफ, मिस कर गए। मिड ऑन से होती हुई गेंद रोबोट के हाथों में, और जब तक फील्ड की जाए, कितना जब तक फील्ड की जाए 2 रन कंप्लीट कर लिए हैं, और रनों की संख्या 72 पर पहुंच चुकी है, 73 रन टू विन। अब अगर स्टार्स 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 की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बनाए हैं और 73 रन का टारगेट दिया है। अब मैं स्टार्स के क्या बात कर रहे हो, इधर स्टार्स क्यों लिखा है, तो इधर रॉकर्स लिखना, तो इधर पे रॉकर्स बैटिंग कर रही थी ना, रॉकर्स बैटिंग कर रही थी ना, लेकिन इधर पे तो रॉकर्स लिखा, अच्छा रॉकर्स इधर लिखा। स्टार्स की टीम के लिए 73 रन का टारगेट, एक मिड रेंज टारगेट कह सकते हैं इसको इस ग्राउंड पर, इस पिच पर, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। हम अपने अंपायर प्रभाकर भाई से बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि कितना कठिन है इस जीपीएल में डिसीजन मेकिंग करना। प्रभाकर भैया, कम हियर। हाँ, कैसा लग रहा है आपको, आइए यहाँ पर, 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे, शर्माइए मत। हाँ, बोलो तो सही। लेग अंपायर मनीष, आप अपने विचारों को रखिए, आपके प्रमुख अंपायर थोड़ा शर्मा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग कितना आसान है या कितना कठिन है, बताइए। काफी शानदार ये टूर्नामेंट चलता हुआ, कोई भी प्रेशर अंपायर पे फील्डर नहीं बना रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी टीम, सब सम्मान कर रहे हैं अंपायर का, और ऐसे ही खेल होना चाहिए, अंपायर पे भरोसा होना चाहिए दोनों ही टीम को। उनके डिसीजन पे भी अभी तक किसी भी डिसीजन का विरोध नहीं किया गया किसी भी खिलाड़ी के तौर पे, तो ये काफी अच्छी बात है और ये टूर्नामेंट की यही खासियत है। बहुत अच्छी बात कही आपने मनीष जी, धन्यवाद। और मैं स्टार्स के बल्लेबाजों से आग्रह करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र बल्ला लेकर आ जाएं, अपना जोड़ा जामा लेकर पिच पर। स्टार्स की टीम बिना किसी देरी के आ जाए बल्लेबाजी करने। शिवम शुक्ला, आप जहां कहीं भी हो मंच की तरफ आ जाए, रवि भैया आपको याद कर रहे हैं। शिवम शुक्ला, मुकेश यादव, मुकेश यादव आप भी जहां कहीं हो मंच की तरफ आ जाएं। इस आयोजन में सैंडी स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। सैंडी स्पोर्ट्स के ओनर सैंडी ग्राउंड पर ही हैं। मैं चाहूंगा कि कैमरा उन पर भी फेंका जाए, एक बार उनकी हंसी को दिखाया जाए। आप सभी को बता दूं, सैंडी स्पोर्ट्स हमारे ही ग्राउंड के एक मेंबर संदीप बरई द्वारा चलाया जाता है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के बैट्स अवेलेबल होते हैं इनके यहाँ। मैं एक बार फिर से कहूंगा, मुकेश यादव आप यहाँ पे आइए, रवि भैया आपको याद कर रहे हैं, शीघ्र अति शीघ्र। स्टार्स के बैट्समैन, स्टार्स के बैट्समैन जल्दी आइए, चमकना है आपको।
कैप्टन खुद समझ गया नहीं दे दे। स्टार्स के कैप्टन मिट्टू भाई खुद ओपनिंग का दारोमदार अपने कंधों पर लेकर आते हुए काफी अच्छी परख है इन्हें गेम की, पिच की। इस पिच पर बहुत मैचेस खेले इन्होंने। पिछली बार के रनर अप टीम के हिस्सा रह चुके राम शुक्ला पहला ओवर लेकर आएंगे ऐसा लगता है अपनी टीम के लिए। आ, मैं स्टार्स के कैप्टन से पूछूंगा कि बैट्समैन का नाम बता दे आपके साथ जो स्ट्राइक पर हैं। चेतन, बैट्समैन नेम। किरण, किरण और मिट्टू। वि- हाँ, मिट्टू, रविंदर, जिन्हें हम प्यार से मिट्टू भाई के नाम से जानते हैं। आ जाइए आप। मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि निश्चित समय से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं किसी कारणवश। तो यदि आप सभी सहयोग देंगे, मैचेस को शीघ्र अति शीघ्र खत्म करेंगे, तो आज का जो दूसरे हाफ के मैचेस है वो भी जल्दी खत्म हो पाएंगे। और मैं बताते हुए बहुत दुखी हो रहा हूँ कि अगर आप मैचेस लेट करेंगे तो हो सकता है आपकी टीम पहली टीम बने जिस पे फाइन लगाया जाए, जिस पे पेनाल्टी लगाया जाए। तो मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो। अंपायर्स, आप थोड़ा एक्टिवली ध्यान दें। मनीष, मनीष और प्रभाकर भाई, थोड़ा डिसीजन के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें आप कि मैच फटाफट हो रहे हैं। किरण स्ट्राइक पर हैं और राम शुक्ला हमारे भैया जो हैं वो पहला ओवर लेकर आते हुए पावर प्ले का अपनी टीम्स के लिए। राम शुक्ला की ये पहली गेंद किरण के लिए बहुत ही अच्छी गुड लेन पे पड़ी हुई है गेंद, और उतने ही प्यारे तरीके से खेल दिया है बिना किसी झल्लाहट के, 1 रनों के लिए। मिट्टू भाई जो डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, बॉल को देखते हैं, परखते हैं और उस पे उचित शॉट का चयन करके तभी वो शॉट खेलते हैं। देखना होगा कि किस प्रकार हैंडल करते हैं राम को। ये ऑफ में डाली गई गेंद, मारना तो चाहते थे ऑफ की तरफ, मिस कर गए और वाइड करार दी गई है क्योंकि ये निर्धारित लाइन से बाहर थी गेंद। ऑफ में डालने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए। अगली गेंद राम की मिट्टू भाई के लिए, और बहुत ही प्यारे तरीके से सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड मार दिया है। और जब तक मणिकांत उसे फील्ड करे, 1 रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी के साथ 1 रन और जुड़ता हुआ मिट्टू भाई के खाते में, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 3 पर। व्हाट ए बॉल, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी। डॉट, डॉट लिखो ना। राम भाई फिर से एक बार लेकर आते हुए गेंद किरण के लिए, पटकी हुई गेंद और बैट का किनारा लेते हुए कीपर के दस्तानों में जा बैठी है गेंद, पवन के दस्तानों में। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा उन्होंने। बहुत ही सुंदर होता है ये देखना कि बॉल हल्का सा कट लेके बल्लेबाज का कीपर के हाथों में चली जाए और उतना ही सुंदर तरीके से कीपर पकड़ भी ले, तो अलग ही आनंद आता है। पवन पहले ये लेग की साइड फील्डिंग किया करते थे लॉग ऑन की तरफ, मगर आजकल कीपिंग का जिम्मा उठा लिया है पवन ने भी। खत्म हो गया।
अब नए बल्लेबाज जो आते हुए तबरेज खान। ये जिस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए हैं, यहाँ से इन्हें गेम को चलाना होगा, दौड़ाना होगा, भगाना होगा और ये सब कुछ करने में ये सक्षम हैं। सामने की तरफ लंबे-लंबे छक्के मारते हो, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलना होगा इन्हें, क्योंकि स्कोर थोड़ा-सा ज़्यादा है। अचीवेबल है, लेकिन फिर भी समझदारी और नज़ाकत की बहुत आवश्यकता है बल्लेबाजी में। हाँ? 3 रन। राम भाई की पिछली 4 गेंदों पर 3 रन आए हैं और 1 ही विकेट गिरा है। मैं मुकेश से और हुक्का भाई से गुजारिश करूँगा कि कृपया स्कोरिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, एक भी रन आगे-पीछे ना होना पाए। राम भाई की अगली गेंद खान के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से सामने की तरफ ड्राइव कर दिया है इसे और 2 रन लेना चाहते थे तबरेज, लेकिन मिट्टू भाई ने मना किया। अभी-अभी 1 विकेट गिरा है और दूसरा विकेट नहीं खोना चाहते वो, किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते। आखिरी गेंद आनी बाकी, फाइनल इस ओवर की गेंद आनी बाकी है। और ऑफ में डाली हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। ऑफ में डालने का प्रयास तो कर रहे हैं राम शुक्ला, लेकिन फ्लो में थोड़ा ज़्यादा ऑफ में चले जा रहे हैं और अंपायर वाइड करार दे रहे हैं निर्दयता से इनके साथ। मिट्टू फिर से तैयार, तीनों विकेट दिखाकर खेल रहे हैं। और ये गेंद फिर से एक बार वही वही खेला करती हुई, फिर से बैट को चूमा और गोविंद भाई के दस्तानों में जा समाई। बहुत ही सुंदर गेंद थी ये, बहुत ही प्यारी गेंद थी, पढ़ के उठी। जिस लेंथ पे इन्होंने सोचा था उस लेंथ पर नहीं हो गई। बैट का किनारा लिया, पवन के हाथों से छूटी और गोविंद के हाथों में समा गई। ये निराशाजनक शुरुआत कही जाएगी स्टार्स की टीम के लिए। कैप्टन आउट होकर 5 भैया रन कितना हुआ? कितना? 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हुक्का, आप यहाँ आइए। यहाँ बैठ। मैं अगली टीम के कैप्टन्स को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। अगली टीम के कैप्टन शीघ्र शीघ्र आ जाएं, उनका टॉस होना है। लीजेंड्स वर्सेस टाइगर्स के बीच खेला जाना है अगला मुकाबला। शीघ्र आ जाएं वो मंच के तरफ ताकि टॉस हो सके। लीजेंड और टाइगर्स के कैप्टन शीघ्रता से आ जाएं मंच की तरफ, टॉस करा लें। नए बैट्समैन सक्षम सक्षम आए नए बैट्समैन। मणिकांत लेकर आए हैं पावर प्ले का दूसरा ओवर। मणिकांत पहली गेंद ब्रिज के लिए गुड लेन पे डाली हुई गेंद और सामने की तरफ मारा हुआ बेहतरीन शॉट और उतनी बेहतरीन फील्डिंग चेतन के द्वारा। सक्षम होंगे अब स्ट्राइक पर। और ये मणिकांत की दूसरी गेंद
बहुत ही प्यार से खेल दिया है इसे 1 रनों के लिए, 1 रन और बढ़ा वहाँ पे। और इसी के साथ रनों की संख्या पहुँच चुकी है 7 पर। हाँ। अरे क्या मालूम भैया, इसको ये लिखने नहीं आ रहा इसको। मणिकांत अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए तबरेज के लिए गुड लेंथ पर डायरेक्ट डाली हुई गेंद, ये कैच हो सकता था लेकिन सही जगह पे फील्डर नहीं मौजूद था। अगर मिड ऑन पर एक फील्डर होता तो बहुत ही आसानी से तबरेज का विकेट मिल जाता है स्टार्स की टीम रॉकर्स की टीम को। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की अभी तक मणिकांत ने। मिश्रण भरी गेंद डालते हैं, स्लो फास्ट का बहुत अच्छा मिश्रण करते हैं, आगे पीछे भी करते रहते हैं बॉल को। सक्षम एक बार फिर से तैयार मणिकांत के लिए और लोअर फुल टॉस किए गेंद ऑफ की तरफ खेला है। महज 1 ही रन मिलेगा, बहुत ही सुंदर फील्डिंग की गई है यहाँ पर। चार गेंदों में इधर दे तुम। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक लंबा छक्का देखने मिला हमें तबरेज के बल्ले से। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। मणिकांत को पढ़ लिया था, ऐसा लगा पहले से ही मन बना के मारा इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन शॉट। 6 रनों के लिए पहली 4 गेंदों पर मात्र 4 रन ही दिए थे और इस छक्के के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई 15 पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट। मणिकांत अगली गेंद लेकर आते हुए तबरेज के लिए, तबरेज तैयार, अटकी हुई गेंद, बहुत ही प्यार से खेल दिया इसे। 38 सर्कल के अंदर ही फील्ड कर ली गई है यार मोहम्मद भैया की तरफ से। और आखिरी गेंद पर मात्र 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 16 पर। हाँ। अब इस 1 रन के साथ खान 9 रन की निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं और स्टार्स की टीम की कुल रनों की संख्या पहुंच चुकी है 16 पर। अगला ओवर लेकर आते हुए सनी, सनी अगला ओवर लेकर आएंगे स्टार्स के सामने। वॉरियर्स के बहुत ही बेहतरीन बल्ले गेंदबाज है ये, हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपना विकेट गंवा बैठे थे बैटिंग करने जब आए थे, लेकिन अब फिर से एक बार बॉलिंग का दारोमदार अपने कंधों पर लेकर सनी और कैप्टन सनी के हिसाब से फील्ड में परिवर्तन करते हुए नहीं नहीं भेजो पंडित जी, एक साइड में खाने पीछे में गिरी तो दाना का चराई ने। और ये पहली गेंद सनी की उछाल कर मारा और बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया है चेतन ने। बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है चेतन ने, लॉग ऑफ की तरफ कूद कर कैच पकड़ा है और सनी के पहले ही इसका और लेजेंड और टाइगर के बीच में टॉस हो गया है। लेजेंड्स की फील्डिंग आई है, पिछले मैच में इन्होंने बल्लेबाजी की थी पहले। नहीं दादा, और पहली गेंद पर सनी ने विकेट लिया है, बहुत बड़ा विकेट लिया है, तबरेज का विकेट लिया है, जिन्होंने इसकी पहले वाली गेंद पर एक धमाकेदार छक्का मारा था
बेहतरीन छक्का मारा था मणिकांत की गेंद पर। और नए बल्लेबाज नेम प्लीज। प्रशांत प्रशांत नए बल्लेबाज आए हैं और स्ट्राइक पर भी होंगे। प्रशांत सनी अपने ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर इन्हें विकेट मिला है। इन्होंने बहुत ही सुंदर फील्ड सजाई हुई है खुद के लिए। लेग की तरफ 2 खिलाड़ी, सामने 1 खिलाड़ी। और ये बहुत ही स्लोअर गेंद थी, पड़ने के बाद बहुत स्लो आई। जज नहीं कर पाए बल्लेबाज, हालांकि ऐसे दिशा में गई जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे। तो 2 रन चुरा लिया है प्रशांत ने और इस 2 रन के साथ 18 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर स्टार्स का। स्टार्स 18 रनों के स्कोर पर पहुंच चुकी है। यही हाईलाइट हो रहा है। जब तुमको पता है, मैं बता रहा हूँ तुमको, काले में मारती हो वही दिखता है, मैं लाइव देख रहा हूँ। अगली गेंद और ये बहुत ही ऊंची गई है गेंद, देखना होगा दूरी पा पाती है कि नहीं। फील्डर नीचे आते हुए एक हाथ से पकड़ना चाहते थे, नादानी भरी कोशिश ये चेतन की। 4 रन देके जाएगी स्टार्स की टीम को। ये कैच हो सकता था। कैच हो सकता था मगर 4 रन में तब्दील हो गया है अब प्रशांत। और इस 4 रनों के साथ 22 पर पहुंचती हुई रनों की संख्या स्टार्स की टीम की। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे। सनी की अगली गेंद, गुड लेंथ की गेंद और बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा है, घुमा के मारा है लेकिन कैच हो जाएंगे। कैच हो गए। उस क्षेत्र में पवन की फील्डिंग को सभी जानते हैं कि किस प्रकार फील्डिंग करते हैं उस क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन उनका ही क्षेत्र है और जब भी वहां कोई गेंद आती है वो पकड़ ही जाती है, पकड़ी ही जाती है। मिड विकेट अब नए बल्लेबाज। सनी की अगली गेंद और इसे मार दिया है लॉग ऑफ की तरफ। और विनोद भाई फील्ड करें जब तक। और ये मिसफील्ड की वजह से एक और रन चुरा लिया है। अब नए बैट्समैन का नाम बता देंगे एक बार। मुकेश, राकेश राकेश गुप्ता जी आ गए हैं और पहली गेंद पर 2 रन बना लिए इन्होंने और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 24 पर। सनी की अगली बॉल राकेश के लिए बहुत ही प्यारी तरीके से खेल दिया है। एक ही रन मिलेगा इस पर और इस प्रकार ओवर की समाप्ति होती हुई सनी की। अपने इस ओवर में इन्होंने कुल 2 विकेट लिए हैं और 7 रन 8 रन सॉरी माफ कीजिएगा 9 रन लुटाए हैं। 25 पर ना। 3 ओवरों में 25 रन पर पहुंच चुकी है स्टार्स की टीम। लक्ष्य 73 रन्स का है। नहीं। प्रशांत एक बार फिर से स्ट्राइक पर। न्यू बॉलर चेतन और पहली गेंद ऑफ में बहुत ही सुंदर गेंद और उतनी ही सुंदर कीपिंग। चेतन की पहली गेंद
डॉट गेंद। चेतन अगली गेंद लेकर आते हुए अपनी प्रशांत के लिए, फिर से गुड लेंदे गेंद ऑफ की तरफ गई है और ये कैच हो सकता था। अगर पांव ना छलके होते इनके तो कैच हो सकता था। ये क्या, अरे रे, बार बार इन्हें एक ही गेंद पर दो मौके मिले। राकेश को एक ही गेंद पर दो मौके मिले और इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 26 पर। सक्षम ने उन्हें मना किया रन भागने से, जानते थे कि विकेट खोने का खतरा है यहाँ पर। चेतन तीसरी गेंद लेकर आते हुए सक्षम के लिए और मारना चाहते थे उठाकर, मिस कर गए। पीछे गोविंद तत्पर खिलाड़ी, सजग खिलाड़ी, मात्र एक ही रन लेने दिया सक्षम को। सक्षम ये विकेट गिरता हुआ, प्रशांत का विकेट गिरता हुआ वाइड गेट पर, प्रशांत राकेश का विकेट गिरता हुआ वाइड गेट पर। हाँ, और इस विकेट और वाइड के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 27 पर। और अब ग्राउंड की आन बान शान, ग्राउंड के मालिक, वन एंड ओनली राजेश भाई आ चुके हैं स्ट्राइक पर। राजेश भाई आ चुके हैं क्रीज पर। चेतन की उनकी गेंद और पहली गेंद, क्या शानदार शॉट मारा है सामने की तरफ, मंच की तरफ आती हुई गेंद 4 रनों के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले यार भैया, अब हमारे राजेश भाई बताना चाहते हैं यार भैया को कि हम भी तुमसे पीछे नहीं है, तुम अगर चौके मार सकते हो तो हम भी मार सकते हैं। और बहुत ही सुंदर शॉट ये। 4 रन ना, देखो यहाँ पे 4 रन बढ़ा है। और इस चौके के साथ अगली गेंद, क्या ही शॉट है ये, क्या ही शॉट है ये, लेग की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत ही धमाकेदार छक्का ये, उठ के खड़े होने पे मजबूर कर दिया राजेश भाई ने। शाबाश राजेश भाई, शाबाश। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल छक्का, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए राजेश भाई। ऐसा लग रहा है कि मानो यार मोहम्मद भैया कोई जवाब दे रहे हो कि देखिए बैटिंग किसे कही जाती है। राजेश भैया का बात बा, का बात बा, हिला के रख देल बाड़ा। पहले गेना चौका और दूसरा को छगा। अरे राजेश भैया, जियरा हरियर का डाला हो। और देखे बाकी चेतन के गेंद पे क्या करे, ओ हो, विकेट गिरता हुआ। बहुत एक्साइटेड हो गए थे लगता है राजेश भाई। कोई बात नहीं राजेश भाई, आपका एक कैमियो हम याद रखेंगे। जो शॉट मारे आपने दो, बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत ही लुभावने थे राजेश भैया। स्कोर पहुंच चुका है 38 पर। 38 कितनी बॉल हुई, ओवर, एक वाइड थी बीच में ना। और इस ओवर में कुल आए हैं कितने रन, 6 4 10 11 12 12 13 रन। हाँ, 4 ओवर, 4 ओवर 38, आने वाली 12 गेंदों में 72,
आने वाले 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 12 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। वकील साहब आ चुके हैं। एक और धुआंधार बल्लेबाज ऑफ में खेलने के लिए जाने जाते हैं। एक 6 और आउट। ओके, सक्षम स्ट्राइक पर। इनकी टीम को इनसे बहुत उम्मीदें होंगी। सामने मणिकांत जैसा धाकड़ गेंदबाज सक्षम के लिए। और बहुत ही बेहतरीन कैच राम भाई का, बहुत ही सुंदर कैच। अभी तक 3 कैच लपक चुके हैं। क्या ही कीपिंग कर रहे हैं। कीपिंग की नई परिभाषा लिख रहे हो मानो। कूद कर पकड़ा इस कैच को, जॉन्टी रूट की याद दिला दी। बहुत सुंदर कैच। सक्षम, तुम्हारे भैया ने तुम्हारा कैच लपक लिया। अब अभय आते हुए नए बल्लेबाज, लेफ्टी बल्लेबाज हैं ये अभय। रन 38 पर ही रुका हुआ। अभय भी बहुत तगड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। यदि इनका दिन हो तो कहीं से भी मैच को लाकर अपनी टीम की झोली में डालने का जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं ये। मणिकांत की अगली गेंद अभय के लिए। मैं कह रहा था कि वकील साहब जो कि ऑफ में खेलने के लिए जाने जाते, नॉन स्ट्राइक पर खड़े अपनी पारी का इंतजार करते हुए बल्ला लेकर तैयार हैं। मणिकांत की गेंद अभय के लिए। अभय ने उठा के मारने का प्रयास किया था लेकिन टाइम नहीं कर पाया उतने अच्छे से, थोड़ी सी मिसफील्ड। और 2 रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। एक शॉट, एक शॉर्ट रन है। सुबह से हर मैच में शॉर्ट रन देखने के लिए मिल रहे। अंपायरों के नजरों की दाद देनी होगी कि किस प्रकार हर एक कदम पर नजर बनाए रखे अंपायरों ने। मणिकांत की अगली गेंद अभय के लिए, और ये उठाकर मार दिया है सामने की तरफ, 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही लंबा छक्का अभय के बल्ले से। मणिकांत को 6 मारना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ही आसानी से एक कदम आगे बढ़ा के जो 6 मारा, ये काफी दर्शनीय था, काफी लुभावना था। और इस एक छक्के के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 45 पर। बहुत बेहतरीन खेला है अभय ने। मणिकांत अब मिश्रण करने के लिए तैयार अपनी गेंद में अभय के लिए, और अभय फिर से आगे निकलकर मारना चाहते थे, मिस हुई। हालांकि कैच भी करने का प्रयास किया था राम ने। हमने यार मोहम्मद भैया का कैमियो देखा, फिर राजेश भाई का कैमियो देखा, अब वकील साहब की बारी है। देखना होगा कि ये क्या कुछ करके दिखाते हैं हमें। ये अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को किस प्रकार दिखाते हैं इस मैच में, देखना होगा। हालांकि बॉलर बहुत बेहतरीन है उनके सामने, और आगे निकलकर मारना चाहते थे ऑफ की तरफ, मिस हो गए, मिस हो गए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मनीष मणिकांत की तरफ से, माफ कीजिएगा। यार भैया लगातार बॉलर को समझाते हुए कि कहां पे गेंदबाजी करनी है आपको, अपने एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग करते हुए यार मोहम्मद भैया। मणिकांत की अगली गेंद वकील साहब के लिए, और ये ब्लॉक होल में डाली गई गेंद। कुछ नहीं कर पाए वकील साहब इस गेंद पर। पिछली 2 गेंदों पर बॉल को टच भी नहीं कर पाए अभी तक। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 48 पर, 46 पर, माफ कीजिएगा। कंटिन्यू। और इस ओवर में कितना है? और इस ओवर में मणिकांत ने महज 8 रन ही दिए हैं, और आने वाले ओवर में 27 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों पर। और स्टार्स की टीम अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो 6 गेंदों पर 27 रन बनाने पड़ेंगे। अगर अभय
ये 27 रन बना देते हैं इस ओवर में तो स्टार्स की टीम अपना पहला मैच जीत जाएगी। 27 रन 6 बॉल में, इसमें 8 रन आया। अमित की तरफ से 501 रुपयों की इनाम राशि आई है स्टार्स की पूरी टीम के लिए अगर वो मैच जीत जाती है तो। धनराशि मेरे पास जमा हो चुकी है। संदीप अगला ओवर लेकर आए हैं, सैंडी के नाम से भी जानते हैं हम इनको। अभय के लिए राम शुक्ला तैनात, पीते जैसी नजर बॉलर पर बनाए हुए। ये पहली गेंद संदीप के लिए और सामने की तरफ उठा के मार दिया है, पवन के हाथों में चली जाएगी ये गेंद। अभय आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए आखिरी उम्मीद थे अपनी टीम के लिए वो। एक बेहतरीन सिक्स भी मारा था उन्होंने, लेकिन एक सिक्स से यहाँ काम नहीं बनने वाला है। अगर इस मैच को जीतना है तो आने वाली 5 गेंदों पर बड़ी हिट ही मारनी होगी, दूसरा कोई चांस नहीं। अगले बैट्समैन चावड़ा आ गए हैं, प्रेम चावड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम तो सुना होगा आपने, प्रेम चावड़ा भी सुन लीजिए। आने वाली 5 गेंदों पर 27 रनों की आवश्यकता, अगर 5 पे 5 छक्के ये मारते हैं तो 501 रुपयों की धनराशि के हकदार हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगला जो मैच खेला जाना है वो टाइगर्स वर्सेस लीजेंड के बीच में खेला जाना है। लीजेंड की फील्डिंग रहेगी पहले। मैं अंपायर से आग्रह करूंगा कि समय ज्यादा व्यर्थ ना गंवाएं, हम निश्चित समय से पहले ही पीछे हैं। सैंडी की पहली गेंद दीपक के लिए और सामने की तरफ उछाल दिया है, ज्यादा लंबाई तो नहीं है इस गेंद पे, पर इतनी है कि 2 रन नहीं लिया, रन इन्होंने 1 रन कंप्लीट किया है और विकेट भी गंवा दिया है। 1 रन और विकेट। प्रेम चावड़ा का विकेट गिर चुका है यहाँ पर। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन पवन की डायरेक्ट हिट से बच नहीं पाए। पवन जहां भी खड़े होते हैं वहां 30 मीटर दाएं बाएं तक बॉल कहीं भी नहीं जा सकती। अगर आपको उनके क्षेत्र से रन लेना है तो उनके सर के ऊपर से ही मारनी होगी गेंद। अब ऐसा लग रहा है महज औपचारिकताएं रह गई हैं बाकी। 4 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पे हैं वकील साहब। अमरजीत। अमरजीत रोबोट आए हैं स्ट्राइक पर अब सैंडी का सामना करने। हालांकि इन्होंने बॉलिंग तो बेहतरीन की थी, लेकिन अब जिस वक्त पर ये बल्लेबाजी करने आए वहां पे महज औपचारिकताएं रह गई हैं। पूरी तरीके से पकड़ तो बना ही लिया है रॉकर्स की टीम ने। पहली बार कैप्टेंसी कर रहे हैं मिट्टू भैया, हार से शुरुआत करेंगे अपनी कैप्टेंसी की, मगर ये हार अंत नहीं है, अभी भी 2 मैच होने बाकी। संडे की अगली गेंद वकील साहब के लिए, अरे ऑफ में अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए वकील साहब। और जब तक फील्ड की जाएगी गेंद 1 रन प्राप्त कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। डॉट गेंद। और इस प्रकार इस मैच की समाप्ति होती हुई और रॉकर्स की टीम विजयी होती हुई अपना पहला मैच जीतकर आनंद महसूस करते हुए, यार मोहम्मद भैया
और हमारा भी स्वागत करते हुए अपनी टोपी उतार कर। धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छा कैमियो दिखाया आपने। जो 2 चौके मारे बहुत ही जानदार थे वो। अगला मैच खेला जाना है लीजेंड्स वर्सेस टाइगर्स के बीच। तो मैं लीजेंड्स के कैप्टन को आग्रह करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने फील्ड